मरते हैं। कौन मरता है? कौन मरता है? शरीर मरता है। तो बताओ शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? कौन कौन? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्वों से शरीर बना। जब आदमी मरता है, घड़ा मिट्टी से बना, और जब घड़ा टूट गया तो क्या आप ये कह दोगे कि मर गया? अरे माटी का घड़ा बना था, टूट गया तो माटी में मिल गया। यदि उस मिलने के प्रोसेस को आप मृत्यु कहते हैं तो फिर आप कहते रहिए, पर मरा तो कोई नहीं। घड़ा कहाँ चला गया? माटी का माटी में मिला। ऐसे जब आप जलते हो तो आपका पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश तत्व आकाश में, और आपका अग्नि तत्व अग्नि में। जो तत्व से आप बने हैं वो तत्व उसमें विलय हो जाता है, उसे आप कहते हैं मर गया। जब आप मरोगे तो आपके 5 तत्व कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। क्यों भैया? आप कितने चीजों से मिलके बने हैं? जब मरोगे तो कहाँ जाएंगे ये 5 चीजें? भाई हम सदा नहीं हैं, पर ये 5 तत्व तो सदा हैं। हमारे ना रहने पर भी अग्नि, जल, वायु, आकाश रहेगा। तो हमारे शरीर से अग्नि निकल के कहाँ चली जाएगी? अग्नि में मिल जाएगी। जल कहाँ चला जाएगा? जल में। अग्नि जल अग्नि में, जल जल में, वायु वायु में, पृथ्वी पृथ्वी में, आकाश। अब मरा कौन ये बताओ? कौन मरा? कोई नहीं मरता। शरीर की तो मैं बात कर रहा हूं कि शरीर 5 से बना, 5 तत्वों में मिल गया। मरा कौन? ये जो मरना है आप लोग कहते हो मर गया, ये मरना क्या है? एक अफवाह है। पृथ्वी तत्व में पृथ्वी समाये, जल में जल समाये, उस प्रोसेस को आप लोग मृत्यु कहते हैं। मिलने को मृत्यु समझते हैं आप लोग। जहां जल जल से मिल रहा है, अग्नि अग्नि से, वायु वायु से। हमने 5 तत्वों से लिया, बाद में वो 5 तत्व जस के तस वापस कर दिए। उस वापसी के प्रोसेस को आप कहते हो मर गया। बोलो हाँ। सच तो ये है कि कोई कभी मरता ही नहीं है, ना तो कोई कभी जन्म लेता। फिर आप क्या कहोगे? आत्मा ना जन्म लेती है ना? गीता में यही तो कहा, ना तो आत्मा जन्म लेती है और ना तो आत्मा मरती है। अब आप कहो कि महाराज जी कैसे संभव है? आओ इसे वैज्ञानिक उदाहरणों से समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बिजली कहां से बनती है? बोलो बोलो। पानी से, कोयला से, इत्यादि। बिजली पानी से बनती है। अच्छा ये बताओ, बिजली पानी से बनती है तो बिजली तारों में दौड़ती रहती है, तो ये बताओ वो दौड़ दौड़ के जाती कहाँ है? आपके घर का कूलर चलाती है, आपके घर का पंखा चलाती है, और फिर चला के कहाँ चली जाती है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कहते हो लाइट चली गई, कहते हो ना, अरे लाइट चली गई। ये बताओ लाइट जाती कहाँ है? जोर से आप सब ना कह, अरे लाइट चली गई, लाइट गोल। ये कहाँ गोल हो जाती है? बताओ जरा, लाइट कहाँ चली जाती है? बोलो, कहाँ चली जाती है? पड़ोसन के घर जाती है कि कहाँ जाती है लाइट? अच्छा ये बताओ, जब लाइट चली जाती है तो क्या पानी से लाइट खत्म हो जाती है? पानी से बिजली खत्म हो जाती है?
पानी में। अच्छा ये बताओ बिजली का आविष्कार कब हुआ? मान लो उदाहरण के लिए कि आज से 200 साल पहले हुआ, 300 साल पहले हुआ। माना कि बिजली का आविष्कार 400 साल पहले हुआ, लगभग मोटा मोटा जोड़ लो। एक बात बताओ, यदि बिजली का आविष्कार 200, 300, 400 साल पहले हुआ तो क्या 400 साल पहले के पानी में बिजली नहीं थी? 500 साल पहले जो पानी था, क्या उस पानी में बिजली नहीं थी? जोर से। बिजली तो सदा से थी, पर कोई आया और उस बिजली को प्रकट करके दिखा दिया। ज्ञान और विज्ञान, अंतर क्या है? ज्ञान और विज्ञान। कहते हैं ज्ञान होता है, पर ज्ञान को व्यक्ति जब क्रिया में लाके खड़ा कर देता है, जब दिखा देता है ज्ञान को, तो वही ज्ञान विज्ञान बन जाता है। जैसे पानी में बिजली है, ये हो गया ज्ञान। पानी में क्या है? पानी में बिजली है, कोयले में बिजली है, ये सबको ज्ञान है। ये छोटा बच्चा भी जानता है कि पानी में बिजली है। पानी में बिजली है, ये तो हो गया ज्ञान। पर ये बच्चा पानी से बिजली प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रकट कर दे वो है विज्ञान। तो ज्ञान से विज्ञान। जिसने पानी से बिजली प्रकट की, तो बिजली तो तब भी पानी में थी जब वो आदमी पैदा नहीं हुआ बिजली बनाने वाला। तो बिजली तो सदा से थी, अभाव कभी नहीं था, पर प्रकट नहीं कर पाए। उसी तरह भगवान भी सदा से हैं। कोई ध्रुव प्रहलाद पैदा होके प्रकट करके दिखा देता है, तो कोई प्रकट नहीं कर पाता। सदा से परमात्मा है, ईश्वर सदा से है। भगवान जब ध्रुव जी अपने परम धाम को गए, जिसे ध्रुवलोक कहते हैं, भगवत धाम चले गए। कोई आत्मा कहते ना जन्म लेती है और ना मरती है। तो एक बात बताओ, बिजली जन्म लेती है कि मरती है? बिजली का जन्म है कि मृत्यु है? बोलो। ना तो बिजली का जन्म है और ना तो बिजली की, जब चाहो प्रकट कर लो तो जन्म कह दो, जब चाहो तो वो सिस्टम तबाह कर दो तो मृत्यु कह दो। आप अपने हिसाब से जन्म मृत्यु कह सकते हैं, बट बिजली का ना जन्म होता और ना वो सदा से व्याप्त है, वो कभी ना मिटेगी। जब पृथ्वी में प्रलय होगा तब भी तो पानी पानी होगा, तो उस प्रलय के पानी में भी तो बिजली होगी, पर कोई प्रकट करने वाला होगा नहीं। तो है पर प्रकट नहीं हो पा रही है। जब प्रलय होगा तो पृथ्वी काय में डूबेगी? बोलो। पानी में। तो पानी में डूबेगी तो पानी तो तब भी रहेगा ना जब प्रलय होगा। जब कोई नहीं रहेगा तब भी पानी रहेगा। इसलिए ना भगवान नारायण पानी पे लेटे हैं, क्षीर सागर पे, दूध के सागर में, तो कभी जल के सागर में। शेष सैया पर भगवान लेटे हैं सागर पे। भगवान का नाम है नारायण। नार कहते हैं पानी को। नारायण, जो नार में शयन करें, नार मतलब जल में शयन करने से उनका नाम पड़ा नारायण। जब पृथ्वी डूब जाएगी तब भी पानी रहेगा, तो पानी सदा रहेगा। इसलिए भगवान उसमें रहते हैं जो सदा रहेगा, इसलिए पानी में लेटे हैं भगवान। इसलिए शालिग्राम भगवान कहाँ मिलते हैं? पानी में, गंडकी नदी में, क्योंकि भगवान का निवास स्थान ही जल है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे बिजली कहीं आती नहीं, कहीं जाती नहीं, जन्म लेती नहीं, बिजली मरती नहीं,
उसी तरह आत्मा भी उस बिजली की तरह है जो ईश्वर के जहां पानी होगा वहां बिजली होगी। अब कोई प्रकट ना कर पाए, उसी तरह जब तक भगवान है तब तक आत्माएं हैं, क्योंकि ये सारी आत्मा उस परमात्मा से प्रकट हो रही है। अब परमात्मा ना होए तो आत्मा ना होए, भाई जल ही नहीं है तो बिजली नहीं है। जब तक जल है तब तक बिजली है, जब तक परमात्मा है तब तक आत्मा है, और परमात्मा अविनाशी है तो फिर आत्मा भी। इसलिए ना आत्मा का जन्म होता ना तो आत्मा, समझ में आई? इसलिए आत्मा को गीता में कहा गया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। ये आत्मा अजन्मा है, अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं, ऐसा आपने सुना भी होगा। तो ये इसी सिद्धांत पर बात की जाती है। इसका मूल आधार यही है कि आत्मा इसलिए नहीं मरती क्योंकि ईश्वर का अंश है, और जब ईश्वर ही नहीं मरेगा तो आत्मा क्या मरेगी? पानी नहीं मरेगा तो बिजली क्या मरेगी? बिजली को मारने के लिए पानी को मारना पड़ेगा। बोलो हाँ। ध्रुव जी महाराज को भगवत दर्शन हुए, अंत में भगवान के धाम चले गए। इन्हीं के वंश में हुए भगवान पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान भगवान से मांगे। प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई। अब यहाँ एक छोटी सी कथा में भागवत जी में सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये बताना चाहते हैं कि जीव हत्या पाप है। कौन सी हत्या पाप है? अच्छा ये बताओ, हिरण को मारना पाप है कि पुण्य? शेर को मारना पाप है कि पुण्य? पाप है। तो फिर आप लोग सवाल करते हो कि यदि जीव हत्या पाप है तो फिर राम जी हिरण का शिकार करने क्यों गए? फिर दशरथ जी हिरण का शिकार करने क्यों गए? उसी हिरण के चक्कर में तो श्रवण कुमार को बाण लग गया था, दशरथ जी का शब्द भेदी बाण। अब आप लोग ये सवाल बार बार करते हैं कि गुरुजी जब जीव हत्या करना पाप है तो फिर राम जी ने शिकार क्यों किया? दशरथ जी ने शिकार क्यों किया? क्यों मारा? भाई गलत है। तो सुनो, इसका बहुत, देखो मैं हर उत्तर आपको वैज्ञानिक कसौटी पर दूं, इसका भी उत्तर मैं आपको वैज्ञानिक पहलू से देता हूं। आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, जो डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट को चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है या नहीं? जो डॉक्टर बनने चला है वो सबसे पहला इंजेक्शन आदमी को लगाएगा कि बंदर को लगाएगा कि चूहे को लगाएगा? बंदर में, चूहे में डॉक्टर लोग सबसे पहले क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। बोलो हाँ। कोई भी सर्जरी होगी, डॉक्टर को यदि सर्जरी सिखाई जा रही है, बच्चे को यदि सर्जरी सिखाई जा रही है तो वो डायरेक्ट आदमी पे ना सिखाई जाएगी कि चल ओटी में चल तू पहले ऑपरेशन कर। सीधा उसे ओटी नहीं ले जाया जाएगा। क्यों? ओटी बोलते हैं कि ओडी, ओटी ऑपरेशन थिएटर है ना। आप लोग सब जानते हैं, हम तो कुछ जानते भी नहीं। सुनो, जब डॉक्टर बनना हो किसी को तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। चूहे को पूरा काटना पड़ता है, फिर टाके लगाना सिखाया जाता है कि टाके ऐसे लगाते हैं। कोई डायरेक्ट आदमी को थोड़ी टाके लगाना सिखाते हैं। क्यों जी, ये बात सही बोल रहा हूं मैं कि गलत? हाँ, अब ये बताओ कि चूहे मारना पाप है कि पुण्य? उत्तर जोर से
भाई जीव हत्या पाप है तो चूहा मारना भी पाप है, परंतु डॉक्टर चूहा मारे एक्सपेरिमेंट के लिए तो वो उसे पाप ना लगेगा। उसे पाप क्यों ना लगेगा? क्योंकि वो लोगों के इलाज के लिए वो एक विद्या सीख रहा है, वो पढ़ाई का हिस्सा है। वो किसका हिस्सा बन गया? वो क्या बन गया? पढ़ाई का एक हिस्सा बन गया। उसी तरह से पहले के राजा लोग जंगल में जाते और हिरण का शिकार करते। क्यों? उस हिरण का, जो हिरण उद्दंड है। उद्दंड मतलब कुछ जानवर होते हैं जो अन्य जानवरों को परेशान करते हैं, तो हिरण सबसे तेज भागता है। तो राजा हिरण का जब शिकार करता था तब राजा पर प्रजा विश्वास करती थी कि हाँ, हमारा राजा श्रेष्ठ योद्धा है, इस योद्धा की शरण में हम प्रजाजन रहेंगे तो हमारा राजा दुश्मनों से हमारी रक्षा कर पाएगा। तो प्रजा को विश्वास दिलाने के लिए वो राजा की पढ़ाई का एक हिस्सा था। पहले के जमाने में जितने राजकुमार होते थे जो राजा बनने की दौड़ में थे, क्या बनेंगे ये? जो राजा बनता था उसे शेर का शिकार करना पड़ता था। जाओ शेर मार के लाओ, इससे पता चल जाएगा कि अब देखो पहले के जमाने में क्या था, आपने छावा मूवी देखी होगी, तो छावा को क्या किया कि शेर के पिंजरे में डाल दिया था। और ये सत्य था, पहले लोग शेर पालते थे और अपने दुश्मन को शेर के सामने फेंक देते थे। शेर, अब इससे क्या होगा? आपको शेर से लड़ना पड़ेगा। ये एक शिक्षा है, ये एक चैप्टर था, पढ़ाई थी, शेर को कैसे पराजित किया जाए। ऐसे ही थोड़ी कह पहले राजा कोई डरपोक राजा बन जाएगा तो प्रजा कैसे विश्वास करेगी डरपोक राजा पे? तो राजा को शेर से लड़ना पड़ता था, आर या पार, या शेर तुम्हें खाएगा या तुम शेर को मार के साबित करो कि तुम प्रजा को बचा सकते हो संकट में। पहले तो ये पढ़ाई थी ना साहब, हिरण को मारना, निशाना देखना। अब जैसे अर्जुन से गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि चिड़िया की आंख पर निशाना लगाओ। अब जब चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया होगा और बाण छोड़ा होगा तो वो चिड़िया बची तो ना होगी? बोलो कि बची होगी? जिस चिड़िया की आंख पर अर्जुन ने निशाना लगाया और जब बाण छोड़ा होगा तो वो चिड़िया बची तो ना होगी, मर गई होगी। तो अब आप कहो जी चिड़िया को मारना पाप है। हाँ, चिड़िया को मारना पाप है, हम मारे आप मारो तो पाप है। अब मैं चूहे मारने लग जाऊं, अब मैं जाऊं और एक बंदर मार डालूं तो मुझे कानूनी कार्यवाही के तहत जेल जाना पड़ सकता। मैंने बंदर क्यों मारे? ये सरकारी संपदा है। आप मोर नहीं मार सकते, मारोगे जेल जाओगे। आप बंदर मार दो तो जानबूझ के आपके गाड़ी के नीचे धोखे से कोई आ जाए वो अलग विषय है। लेकिन डॉक्टर लोग तो एक्सपेरिमेंट के दौरान कितने बंदर मर जाते हैं, कितने चूहे मर जाते हैं? बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ। उसी तरह गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सिखा रहे तीरंदाजी। वो शिक्षा का एक अंग है कि चिड़िया की आंख पर निशाना लगा और चिड़िया जब गिरी तो उसकी आंख पर तीर घुसा तो सिद्ध हो गया कि अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर है। ये उस टाइम की पढ़ाई है। सारी चिड़ियों को नहीं, ये नहीं कि अब चिड़िया मारती रहना, सारे शेरों को मारती रहना, सारे हिरणों को मारती रहना, कभी 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 तो ये सिद्ध करना पड़ता। इससे क्या होता? जैसे अभी हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान पर जब हम भारी पड़ गए तो भारत के लोगों का अपनी सेना पर विश्वास घटा कि बढ़ा?
बोलो भाई, जब युद्ध होंगे तब ना आपको पता लगेगा कि कौन कितना ताकतवर है। यदि हमारी सेना कमजोर पड़ जाती तो हमारे भारत के लोगों का सेना पर से विश्वास कम हो जाता। इसलिए सेना को आपने देखा होगा कि 12 महीने सेना अभ्यास करती रहती युद्ध का। हर देश की सेना क्या करती रहती है? ऐसे ही जैसे आज की सेना हर दिन अभ्यास करती रहती, ऐसे उस जमाने के राजा और राजकुमार सदा युद्ध के लिए अभ्यास करते रहा करते थे कि पता नहीं कब किससे युद्ध करना पड़ जाए। इसलिए वो हिरण का, समय समय पर शेर का, चिड़िया की आंख पर, ताकि दुनिया को बता सकें कि भाई ये डराने के लिए भी था कि देखो हम इतने श्रेष्ठ योद्धा हैं, हमसे पंगा। हाँ, समय समय पर ना अब देश क्या करते हैं, अपनी ताकत दुनिया को दिखाते रहते हैं। परमाणु बनाया तो फोड़ दिया, भाई हमने भी तो परमाणु बनाया था, भारत ने तो परमाणु का सफल परीक्षण किया, तब ना दुनिया को पता लगा कि हमारे पास परमाणु है। फोड़ना तो पड़ेगा साहब। और सुनो, जब परमाणु का सफल परीक्षण हुआ तो उस परमाणु में कोई ना कोई तो मरा होगा। चिड़िया ही सही मरी होगी, कुत्ता ही सही मरा होगा। बोलो हाँ। आप परमाणु का ट्रायल करेंगे और सोचें कि कोई मरे ना, संभव है? बोलो, समुद्र में करेंगे तो मछलियां मर जाएंगी, समुद्र में करेंगे तो कोई तो मरेगा, क्योंकि यही प्रकृति है, आप इससे बच नहीं सकते। राम को भी हिरण का शिकार करना पड़ता है, तब ना रावण की नाभि में जाके बाण लगा। राम ने रावण को कहां बाण मारा? क्योंकि उसकी नाभि में क्या था? अमृत था। यदि अमृत नाभि ना फोड़ते, अमृत ना उसका सुखाते अग्नि बाण से, तो वो मरता ही नहीं, मार तो रहे थे, वो जिंदा हो जाता था, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत था, अमृत कुंड था। इसलिए राम जी ने बाण कहां मारा? अब इतने ये बताओ कि जब रावण जैसे मायावी की नाभि में बाण मार दिया, इससे सिद्ध होता है कि राम अच्छे धनुर्धर होंगे। बोलो हाँ, और धनुर्धर है। अच्छा ये बताओ कि हमारे सैनिक 1 साल तक अभ्यास ना करें युद्ध का, तो ये युद्ध का क्रिया भूल जाएंगे कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए ये लोग खाली जगह पर फायरिंग भी करते रहते हैं। सैनिक क्या करते रहे? फायरिंग। हाँ, दादा दादा दादा। बोलो हाँ, ताकि भूल ना जाए। अब रोज किसके सामने जाके मारें गोली? तो पेड़ पौधों पर कहीं बना लिया, ड्रम खड़ा कर लिया, बोरा खड़ा कर लिया, रेत से भर के दे दे दे, दे। युद्ध का नियम समझो। अब ये बताओ, हम किसी को मार दें तो सरकार हमें जेल डाल देगी, पर हमारी सेना आतंकवादियों को मारती रहती है। आए दिन कोई ना कोई मरता है आतंकवादी, तो बताओ सैनिकों को जेल होता है? जब मर्डर करना अपराध है इस देश में, तो सैनिक भी तो आतंकवादी मारती है, क्योंकि वो सेना के लिए सही है। कुछ चीज हमारे लिए सही नहीं है, पर सेना के लिए, सुनो, एक सा नहीं हो सकता ना सबके लिए। आम, अब देखो, मुझे मिलता है 50 रुपया का साबुन, पर सैनिकों को मिलता है 30 रुपया का साबुन। बोलो हाँ। कैंटीन ना उनकी अलग होती है, सैनिकों की, उनको सस्ता मिलता है। बोलो हाँ कि ना? अब आप कहो जी सरकार तो क्या कर रही है, देखो सैनिकों को सस्ता दे रही है, हमें महंगा दे रही। क्या करें, ये व्यवस्था, भेद करना पड़ेगा। आजकल लोग कहते हैं भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाई ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम भी मानते नहीं होना चाहिए, तो फिर मिटा दो भेद। फिर प्रधानमंत्री में और सरपंच में भेद क्यों होता है? मिटाओ फिर आप भेद। क्यों भैया, प्रधानमंत्री में और विधायक में भेद है या नहीं? विधायक आएगा तो आके चला जाएगा, पता ना लगेगा, पर प्रधानमंत्री आएंगे तो हल्ला हो जाएगा।
उनकी सेना अलग है, उनकी सिक्योरिटी अलग है, उनका प्रोटोकॉल